वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी सिविलियन ऑल पोस्ट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पास पेपर्स और अहम तरीन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। इसी वीडियो से जनरल नॉलेज की तैयारी आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, PSL विनर टीम 2023 यानी 2023 की जो विनर टीम है PSL की, दोस्तों PSL का फुल फॉर्म है पाकिस्तान सुपर लीग। तो पाकिस्तान सुपर लीग की जो 2023 की विनर टीम है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है लाहौर कलंदर। तो दोस्तों आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि PSL के टोटल 2023 समेत 8 एडिशन हो चुके हैं। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट एडिशन हुआ था दोस्तों वो 2016 का हुआ था और लास्ट एडिशन 2023। तो बात करें जो फर्स्ट एडिशन की 2016 का, वो किसने जीता था दोस्तों? वो जीता था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 वाला फर्स्ट एडिशन 2016 किसने जीता? इस्लामाबाद ने। अगर सेकंड एडिशन की बात करें और 2017 की, तो वो किसने जीता दोस्तों? वो जीता था पेशावर जुल्मी ने। यह भी आप लोगों ने याद रखना है, पेशावर जुल्मी ने। और थर्ड की बात करें, थर्ड एडिशन और 2018 का किसने जीता था दोस्तों? वो भी इस्लामाबाद ने जीता था, यानी इस्लामाबाद ने दो एडिशन जीते हुए हैं। तो बात करें 2019 की, तो 2019 का चौथा एडिशन था, वो किसने जीता था दोस्तों? वो जीता था क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर बात करें पांचवें एडिशन की, तो वो किसने जीता था? 2020 का दोस्तों वो जीता था कराची किंग ने। ये आप लोगों ने याद रखना है, 2020 का कराची किंग ने। और 2021 का किसने जीता था दोस्तों? वो जीता था मुल्तान सुल्तान ने। मुल्तान सुल्तान ने 2021 का जीता था। और बात करें 2022 की, तो दोस्तों 2022 का किसने जीता? वो जीता था लाहौर कलंदर ने। और 2023 का भी लाहौर कलंदर ने जीता, यानी लाहौर कलंदर ने भी 2 एडिशन जीते और इस्लामाबाद ने भी 2 एडिशन जीते। तो उम्मीद है कि इस वालों की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में जो लार्जेस्ट प्लैनेट है उनका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है जुपिटर। ये आप लोगों ने याद रखना है, जुपिटर जो सबसे बड़ा है। और जो सबसे छोटा है दोस्तों वो है मरकरी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, सबसे छोटा मरकरी। और जो चमकदार और जो गर्म तीन हॉटेस्ट है दोस्तों प्लैनेट, उनका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है विनस। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और जो सबसे दूर है उसका नाम है नेपच्यून, और ये ठंडा भी है। और जो मरकरी है वो सबसे नजदीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इन सारे सवालों की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा दरिया है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है अमेज़न। अमेज़न जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है और ये अमेरिका यानी USA में वाक़ है। और बात करें दरिया नील की, ये सबसे पूरी दुनिया में जो सबसे लंबा दरिया है, जो लॉन्गेस्ट दरिया है दोस्तों, वो है दरिया नाइल यानी दरिया नील। तो बात करें दोस्तों इस दरिया की YANGTZ, ये दोस्तों बरआज़म एशिया का सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा दरिया है। और बात करें अंडस की दोस्तों, जो दरिया सिंध है दोस्तों, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन विच डेट, यानी जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था वो किस डेट को हुआ था? तो दोस्तों वो 1867 को हुआ था। ये डेट आप लोगों ने याद कर लेनी है, 1867। अगर बात करें 1885 की, तो दोस्तों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। और ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी A.O. ह्यूम ने, जो कि एक अंग्रेज था। 1885 में उसने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बात करें 1886 की, तो 1886 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ था? और उस वक्त सर सैयद अहमद इसके एक अहम कि इसके रुकन थे, या अहम किरदार था सर सैयद अहमद खां का मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1886 में हुई थी। 1876 की बात करें तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश के साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट एंड रॉलेट एक्ट पास्ट इन विच डेट, यानी इस सवाल में वो 2 पूछ रहे हैं। एक तो ये पूछ रहे हैं कि जो खिलाफत मूवमेंट थी वो कब स्टार्ट हुई थी और जो रॉलेट एक्ट था वो कब पास हुआ था। दोस्तों ये दोनों वाक़े ही 1919 में हुए थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर बात करें 1924 की, तो दोस्तों ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1919 में और 1924 में ये खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई थी। अगर बात करें 1923 की, तो 1923 में लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कि मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1923 में। और 1927 में क्रिप्स मिशन का वाक़या हुआ था। 1927 में क्रिप्स मिशन का वाक़या हुआ था, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट इशूड इन विच डेट, यानी जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किस डेट को यानी किस साल को इशू हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1928 को नेहरू रिपोर्ट इशू हुई थी। और किसने इशू की थी? नेहरू ने ही इशू की थी। और इसके जवाब में 1929 में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात पेश किए थे, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। और 1930 की बात करें तो 1930 में इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा आला आबाद पेश किया था। और गोल मेज कॉन्फ्रेंस का क्याम भी 1930 में ही शुरू हुआ था। और गोल मेज कॉन्फ्रेंस
3 हुई थी, एक 1930 में, एक 31 में और एक 32 में। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। और 1933 की बात करें तो 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया था। किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने। और किस बुक में? उस बुक का नाम था नो आर नेवर, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पहले सदर थे, उनका क्या नाम है दोस्तों? पाकिस्तान के पहले सदर थे इस्कंदर मिर्जा। ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर भी थे और पाकिस्तान के पहले सदर भी थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और पाकिस्तान के 4 गवर्नर थे। पहला गवर्नर था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा गवर्नर थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन और तीसरे गुलाम मोहम्मद और चौथे थे इस्कंदर मिर्जा। और बात करें लियाकत अली खान की तो ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम थे। और बात करें हफीज़ किरदार की तो हफीज़ किरदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे पहले कैप्टन थे। और बात करें जाहिद हुसैन की तो जाहिद हुसैन पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक था उसके पहले गवर्नर थे जाहिद हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल सेपरेशन इन विच डेट, यानी जो बंगाल अलहदा हुआ था, अंग्रेजों ने अलहदा किया था, वो किस डेट को किया था? तो दोस्तों वो 1905 में अलहदा किया था अंग्रेजों ने, लेकिन 1911 में दोबारा फिर अंग्रेजों ने ही जोड़ दिया था। तो 1911 में जोड़ दिया था और 1905 में अलहदा किया था बंगाल को। तो बात करें 1906 की तो 1906 में मुस्लिम लीग ऑफ, यानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का क्याम आया और इसके पहले सदर थे सर आगा खान। ये आप लोगों ने याद रखना है। 1913 की बात करें तो 1913 में कानपुर मस्जिद का एक मशहूर वाकया है, यह भी सवाल आप लोगों के टेस्ट में आता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कानपुर मस्जिद वाला वाकया 1913 में हुआ था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन भी 1913 में ही किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन विच डेट, यानी जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो किस ईयर को लॉन्च हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1942 को। 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी। और 1940 की बात करें तो 1940 में मतलब है कि लाहौर रेजोल्यूशन भी कह लो और करारदाद ऑफ पाकिस्तान पेश हुई थी। और किसने पेश की थी? मौलवी फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को। तो इसको लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर करारदाद भी कहते हैं। तो 1947 की बात करें तो आप लोगों को पता ही है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। और 1946 की बात करें तो मतलब है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था 1946 में। क्वेश्चन है दोस्तों, द शॉर्टेस्ट डे इज, यानी जो सबसे छोटा दिन होता है वो किस डेट को होता है दोस्तों? जो सबसे छोटा दिन है वो है 22 दिसंबर को होता है और जो सबसे बड़ा दिन वो होता है 22 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 इज प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज, यानी जो K2 पहाड़ी है पाकिस्तान की वो किस रेंज में वाक़ है दोस्तों? वो कराक्रम रेंज में वाक़ है, ये आप लोगों ने याद रखना है, कराक्रम रेंज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है मंचर लेक। मंचर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। और जो बात करें ये कहाँ पे वाक़ है दोस्तों मंचर लेक? ये दादू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। और जो एक मशहूर लेक है दोस्तों सैफुल मलूक, ये कागान में वाक़ है, कागान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर आर रिवर पंजाब इंटर इनटू इंडस रिवर, यानी जो पंजाब के सभी दरिया किस जगह पे जाके दरिया सिंध में मिलते हैं? तो दोस्तों वो जगह है कोट मिठन। कोट मिठन के मकाम पर ये पंजाब के सभी दरिया सिंध में जाके मिलते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल जो 24 दरिया हैं, पंजाब के कितने हैं? 5, पंजाब के 5, सिंध के 4, बलूचिस्तान के 9 और KPK के 8 टोटल बनते हैं। और सबसे जो बड़ा दरिया है दोस्तों वो है दरियाए सिंध और सबसे जो छोटा है दोस्तों वो है दरियाए रावी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ UNO आर सिचुएटेड, यानी UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है दोस्तों? UNO की फुल फॉर्म है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अक़वाम मुत्तहिदा। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है USA यानी अमेरिका में वाक़ है। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, उसमें वाक़ है UNO का हेडक्वार्टर। ये UNO कब बनी दोस्तों? UNO बनी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को UNO बनी थी। और UNO के इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों उनका नाम है एंटोनियो गटरेस। जो गटरेस है, एंटोनियो गटरेस, वो इस वक्त UNO के सेक्रेटरी हैं। और UNO में दोस्तों जो परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों वो हैं 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो मेंबर की बात करें तो USA भी परमानेंट मेंबर है, UK भी, रशिया भी और चाइना भी, ये चारों ही परमानेंट UNO के मेंबर हैं। लेकिन एक मेंबर और है, वो कौन सा मेंबर है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोगों को ना पता चला तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दूसरा दरिया है दोस्तों उसका क्या नाम है दोस्तों? जो पाकिस्तान का जो सबसे दूसरा बड़ा डैम,
तो दोस्तों उसका डैम का क्या नाम है, वो है मंगला डैम। मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जो कि पंजाब में दरियाए झेलम पर वाक़या है। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो सबसे बड़ा डैम है दोस्तों वो है तरबेला डैम जो कि KPK में वाक़या है। और जो सबसे छोटा डैम है दोस्तों वो है वर्सक डैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ इज द करंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। तो फॉरेन अफेयर के करंट मिनिस्टर है, उनका क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त 2023 में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे पहला आइन था वो किस डेट को बना था दोस्तों। जो पाकिस्तान का पहला आइन है वो 23 मार्च 1956 को बना था। और ये इस आइन के तहत सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए थे। तो बात करें 8 जून 1962 में जो पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था, 8 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था। किसने बनाया था, अयूब खान ने बनाया था। और अयूब खान, इस आइन को ख़त्म किसने किया था, 1962 वाले आइन को वो ख़त्म किया था याह्या खान ने 25 मार्च 1969 में। और पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है वो बना था 14 अगस्त 1973 को। और किसने बनाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये इस वक्त अभी चल रहा है और इस आइन में तकरीबन 26 जो मतलब है कि अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी दोस्तों। अगर बात करें 12 मार्च 1949 को, तो 12 मार्च 1949 को फर्स्ट मतलब कि रेजोल्यूशन पास हुई थी, यानी करारदाद पेश हुई थी आइन के ही बारे में लियाकत अली खान के दौर में 12 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो सेकंड सदर रहे हैं, एक ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक दफ़ा ही सेकंड जो प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों, उनका क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है नूरुल अमीन। ये आप लोगों ने याद रखना है, नूरुल अमीन। और बात करें चीफ जस्टिस रशीद की, तो दोस्तों जस्टिस जो रशीद थे ये पाकिस्तान के पहले मतलब है कि चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, ये आप लोगों ने याद रखना है। और बात करें कैप्टन राजा सरवर की, तो दोस्तों कैप्टन राजा सरवर जो सबसे पहले निशान हैदर पाने वाले मतलब है कि जो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा है निशान हैदर, वो तगमा पाने वाले कैप्टन राजा सरवर हैं। तो ज़ाहिद हुसैन आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर ऑफ विच कंट्री, यानी जो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करता है दोस्तों उस मुल्क का क्या नाम है दोस्तों, वो है चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची बुलंद पहाड़ी है दोस्तों उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है K2। तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है दोस्तों वो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में वाक़या है। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पहाड़ी दोस्तों वो है K2 और K2 दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी है। K2 की जो लंबाई है दोस्तों वो है 8611 मीटर। और K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन K2 का दूसरा नाम है। और नांगा पर्वत जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पहाड़ी है, नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन और इसकी लंबाई है 8126 या 8125 मीटर इसकी लंबाई है नांगा पर्वत की। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है यानी बरियाज़म में जो सबसे छोटा उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो है एशिया, और एशिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। और बात करें सेकंड जो लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट दोस्तों वो है अफ्रीका, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड इन विच, यानी जो वर्ल्ड वार 1 जो जंग अजीम अव्वल थी वो किस ईयर को शुरू हुई थी दोस्तों, वो 1914 को शुरू हुई थी, 1914 को, और 1918 में ख़त्म हुई थी। तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि 1916 में लखनऊ पैक्ट मंजूर हुआ था और 1913 में कानपुर मस्जिद का वाक़या और क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डार्क एंड वाइट कॉन्टिनेंट, यानी डार्क और वाइट बरियाज़म कौन कौन से हैं दोस्तों। बात करें डार्क की, तो डार्क जो बरियाज़म है वो बरियाज़म अफ्रीका कहलाता है। और वाइट बरियाज़म की बात करें तो ये अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका में कोई मतलब कि कंट्री नहीं है, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा, लार्जेस्ट बड़ा और डीपेस्ट गहरा जो समुद्र है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों उसका नाम है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है। तो जो पूरी दुनिया का दूसरा बड़ा दोस्तों समुद्र है, दूसरा बड़ा वो है अटलांटिक ओशन। जो सबसे छोटा समुद्र है दोस्तों उसका नाम है आर्टिक ओशन। और टोटल कितने ओशन हैं दोस्तों, टोटल जो समुद्र हैं वो हैं 5।
ये भी आप लोगों ने याद रखना है। टोटल है 5। नेशनल फ्रूट इन पाकिस्तान इज विंटर। दोस्तों जो नेशनल फ्रूट है पाकिस्तान का इस विंटर में दोस्तों उसका नाम है गावा अमरूद। अगर दोस्तों बात करें समर की, दोस्तों समर में जो पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर नोन एज। दोस्तों जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है दोस्तों उसे वो क्या कहलाता है, उसका नाम है दोस्तों ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन कहलाता है दोस्तों। और ये जो ड्यूरेंट लाइन थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोस्तों, ये अंग्रेजों के दौर में 1893 में मतलब कि ये बॉर्डर लगाया गया था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 1893 में अंग्रेजों के दौर में, और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं, ड्यूरेंट लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड पीपीपी। तो दोस्तों जो पीपीपी का फुल फॉर्म है पाकिस्तान पीपल पार्टी। दोस्तों ये कब बनी? ये बनी थी 30 नवंबर 1967 को लाहौर में बनी थी, और जुल्फकार अली भुट्टो इसके मतलब के सदर थे, या जुल्फकार अली भुट्टो ने ही पीपी को बनाया था 30 नवंबर 1967 को। और अगर बात करें पीटीआई की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दोस्तों पीटीआई बनी थी 25 या 26 अप्रैल 1996। 25 या 26 अप्रैल 1996 को पीटीआई बनी थी। और आप लोगों ने कमेंट में मुझे ये बताना है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी दोस्तों वो किस डेट को बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है चागी, जो कि बलोचिस्तान में वाक़ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज है दोस्तों इनके कैपिटल और करेंसी आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। ये जितने भी इसमें कैपिटल है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर जॉब टेस्ट में इन्हीं में से ही कोई ना कोई कैपिटल या इनकी करेंसी पूछी जाती है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं चाइना की बात करें दोस्तों। चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और चाइना की जो करेंसी है वो है यान या रिनमिनबी। यान YUAN, यान या रिनमिनबी चाइना की करेंसी है, और चाइना का कैपिटल है बीजिंग। अगर ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल है तेहरान। ईरान का कैपिटल है तेहरान, और ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल। ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल, और ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो जो अफगानिस्तान का कैपिटल है वो है काबिल, और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी है रूपी, और इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। अगर बात करें इजिप्ट यानी मिस्र की, तो मिस्र की जो कैपिटल है वो है कायरो, और मिस्र की अगर बात करें करेंसी की तो इसकी जो करेंसी है वो है इजिप्टियन पाउंड। इजिप्टियन पाउंड इजिप्ट की करेंसी है, और इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो। अगर दोस्तों तुर्की की बात करें तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। तुर्की का कैपिटल अंकारा, और तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा, LIRA लीरा तुर्की की करेंसी है, और तुर्की का कैपिटल है अंकारा। अगर बात करें कतर की, तो कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा। कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा, और कतर की करेंसी है रियाल। कतर की करेंसी है रियाल। अगर बात करें इराक की, तो इराक का जो कैपिटल है वो है बगदाद, और इराक की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। इराकी दिनार इराकी करेंसी है। अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल का कैपिटल है खटमंडू। नेपाल का कैपिटल है खटमंडू, और नेपाल की जो करेंसी है वो है रूपी। अगर जापान की बात करें तो जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान का कैपिटल टोक्यो, और जापान की करेंसी येन, YEN येन जापान की करेंसी है। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल। रशिया का कैपिटल मॉस्को, और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल। और रशिया एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा मुल्क है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एरिया वाइज रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल, और रशिया का कैपिटल है मॉस्को। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। बांग्लादेश की करेंसी टका और कैपिटल ढाका। अगर बात करें USA यानी अमेरिका की, तो अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। अमेरिका का कैपिटल है, USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC, और USA की जो, और अगर बात करें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की, तो यूके की बात करें, यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम, और इसकी करेंसी है दूसरा वो पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी। अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता, और इंडोनेशिया का जो करेंसी है वो है रुपया। इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, और फ्रांस की करेंसी है फ्रैंक। फ्रांस पेरिस फ्रैंक। अगर बात करें UAE यानी यूनाइटेड अरब अमारात, तो इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, और इसकी जो करेंसी है वो है दरहम। UAE की जो करेंसी है वो है दरहम। अगर सऊदी अरब की बात करें, इसका जो कैपिटल वो है रियाद। सऊदी अरब का जो कैपिटल वो है रियाद, और इसकी जो करेंसी है वो है वो रियाल। इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। और पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की करेंसी है रूपी। और बात करें एक इंपॉर्टेंट कंट्री रह गई है कनाडा। कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा, और कनाडा की जो करेंसी है वो है डॉलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट चीफ ऑफ नावल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी 2023, यानी पाकिस्तान नेवी का जो 2023 में इस वक्त जो मतलब कि पाकिस्तान नेवी का नावल स्टाफ यानी चीफ जनरल है दोस्तों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एडमिरल एम अमजद खान न्याजी। एडमिरल एम अमजद खान न्याजी पाकिस्तान नेवी के चीफ है। अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF की, तो इसके जो चीफ है दोस्तों उनका नाम है
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ है। अगर बात करें पाकिस्तान आर्मी के चीफ है वो है आसिम मुनीर। और अगर बात करें नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। और अगर बात करें पाकिस्तान आर्मी की तो उसका हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट इफ स्पीड, यानी जो लाइट है मतलब लाइट है, लाइट की जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी है। दोस्तों जो लाइट की स्पीड है यह है 3 लाख किलोमीटर ओवर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर ओवर सेकेंड दोस्तों लाइट की स्पीड है। अगर बात करें माइल्स में तो माइल्स में दोस्तों जो लाइट की स्पीड है दोस्तों वो है 1,86,000 माइल्स ओवर सेकेंड। ये आप लोगों ने किलोमीटर में भी याद रखनी है और माइल्स में भी याद रखनी है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसक डैम लोकेटेड इन विच रिवर, यानी जो वारसक डैम है वो किस रिवर पर लोकेटेड है, किस रिवर पर वाक़ है दोस्तों, तो वो रिवर कॉबन है दोस्तों। और कॉबन रिवर बलूचिस्तान में वाक़ है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों को जो नेशनल सिंबल है पाकिस्तान के, नेशनल जो चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। तो जैसा कि नेशनल एनिमल है मार्कोर, नेशनल एनिमल मार्कोर, नेशनल एंथम है कौमी तराना, यानी जो नेशनल एंथम है, नेशनल मतलब क्या एंथम है वो है कौमी तराना। और नेशनल बर्ड है चकोर, नेशनल बर्ड चकोर। नेशनल फ्रूट मैंगो, विंटर का गावा और समर का मैंगो। अगर बात करें नेशनल जो पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन है वो है कायदे आजम। और नेशनल फ्रूट है उलामा इकबाल। तो नेशनल फ्लावर है जासमिन या चंबेली, जासमिन या चंबेली, इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल मॉस्को या नेशनल मस्जिद है फैसल मस्जिद जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है। नेशनल जूस की बात करें तो शुगर केन। नेशनल रिवर की बात करें तो नेशनल रिवर है ड्राइसेंड यानी अंडस। अगर नेशनल गेम की बात करें तो नेशनल गेम है हॉकी। नेशनल मोटो है पाकिस्तान का यूनाइटेड फेथ डिसिप्लिन। और नेशनल सिंबल है पाकिस्तान का मून एंड स्टार। और नेशनल लैंग्वेज उर्दू। और नेशनल ट्री है देवदार, मतलब देवदार DEOD है, देवदार नेशनल ट्री है। और नेशनल ड्रेस है पाकिस्तान का शलवार एंड कमीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान गेटवे सिटी। तो दोस्तों जो पाकिस्तान की गेटवे सिटी कहलाती है वो है कराची। तो दोस्तों कराची पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल भी था 1947 से लेकर 1960 या 59 तक ये पाकिस्तान का कैपिटल था कराची। और रोशनियों का शहर भी कराची को कहा जाता है और गेटवे सिटी भी कराची को ही कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते चले मुल्तान को दोस्तों निजारों का शहर भी कहा जाता है और सूफियों का शहर भी कहा जाता है मुल्तान को। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर को कालजों का शहर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय, जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है वो किसने रिटन किया दोस्तों, वो है हफीज जलंधरी ने रिटन किया था नेशनल एंथम। और ये सारा फारसी में था, सिर्फ एक लफ्ज इसमें का जो है वो मतलब है कि उर्दू में है, बाकी सारा ये फारसी में है। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान लिखा था हफीज जलंधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरिया ऑफ पंजाब, यानी पंजाब का एरिया कितना है। तो दोस्तों जो पंजाब का एरिया है ये 205,344 किलोमीटर है। यहाँ पर ये पंजाब का एरिया है 205,344 किलोमीटर। अगर दोस्तों बात करें सिंध के एरिया की तो सिंध का एरिया दोस्तों वो है 140,914 किलोमीटर। केपीके की बात करें तो केपीके का जो एरिया यानी खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है 101,741 किलोमीटर। अगर बात करें कश्मीर के तो कश्मीर का एरिया है 42,241 किलोमीटर। और बलूचिस्तान का एरिया है 347,190 किलोमीटर। और बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा एरिया है, सबसे बड़ा बलूचिस्तान है और जो सबसे छोटा है वो केपीके समझ लो। और आजाद कश्मीर वैसे तो आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से ही छोटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगेदरा रिटन बाय, जो बांगेदरा लिखी है किताब दोस्तों ये इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। इसके अलावा प्यामे मशरक, इसके अलावा बाला जिब्राइल और किताबें हैं, तो इन किताबों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अंडस रिवर की दोस्तों, जो अंडस रिवर यानी दरिया सिंध है इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 3180 किलोमीटर। ये आप लोगों ने याद रखना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSO स्टैंड फॉर, तो PSO की फुल फॉर्म है पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों PSO की एक मतलब कि ऑयल के बारे में भी मतलब कि ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप लोगों ने PSO की जो ऑथेंटिक है दोस्तों वो यही है फुल फॉर्म पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत वार बिटवीन विच एम्पायर, यानी जो पानीपत की लड़ाई थी वो किन बादशाहों के दरमियान में हुई थी। तो दोस्तों पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयां हुई हैं, जो आप लोगों को तीनों के बारे में बता दूं ताकि कोई भी अगर पानीपत की लड़ाई से सवाल आता है तो आप इजीली हल कर सकोगे। तो पानीपत की फर्स्ट वार हुई थी अकबर जहीरुद्दीन बाबर, पानीपत की फर्स्ट वार जहीरुद्दीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान फर्स्ट मतलब एक वार हुई थी। और कब हुई थी, 1526 में। 1526 में ये फर्स्ट वार हुई थी पानीपत की। और सेकंड की बात करें तो सेकंड जो थी वो 1556 में हुई थी, किसके दरमियान में, अकबर और हिमू के दरमियान में 1556 में पानीपत की दूसरी। अगर पानीपत की तीसरी की बात करें तो ये हुई थी 1761 में किन के दरमियान हुई थी, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी और मरहटों के दरमियान। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल
शायद इस वाला आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर लाइन, यानी पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। जो सबसे बड़ा बॉर्डर है दोस्तों वो है इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बाउंड्री या रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है। इसके अलावा दोस्तों जो कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। इसके अलावा भी काफी जो मशहूर बॉर्डर है जिसमें वाघा बॉर्डर, इसके अलावा गांडा सिंह वाला बॉर्डर और सादकी सलमानकी बॉर्डर, इसके अलावा खुखारपर बॉर्डर, ये इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, यानी गिलगित बल्तिस्तान के कितने अजला हैं दोस्तों। जो गिलगित बल्तिस्तान के 14 अजला हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, 14